दोस्तों हमारे साथ हैं युवा प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री ये राम कुमार आज़ाद जी, ये मुंगेर जमालपुर से भी हैं और इनका जो काम है ये पूरे बिहार में जाकर युवाओं को जागरूक करते हैं। अखिल भारतीय पान महासंघ के एक जागरूक कार्यकर्ता भी हैं और लगातार इनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो गांधी मैदान में भी दिखा था, मुंगेर के फुलका मैदान में भी दिखा था, भागलपुर के चंपानगर के मैदान में भी दिखा था। तो लगातार ये लगे हुए हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहले आप बताइए कि आप अभी मुंगेर की क्या स्थिति है। मुंगेर में चार विधानसभा क्षेत्र है ना, कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र है? जमालपुर है, तारापुर है, मुंगेर है और तारापुर, मुंगेर और जमालपुर, तीन विधानसभा है। हाँ, तीन विधानसभा है। तो मुंगेर में तीन विधानसभा है, तीनों में हम दावेदारी किए हुए हैं और तीनों में सबसे बड़े दावेदारी तारापुर और जमालपुर का है। तो जमालपुर में लगभग कितनी जनसंख्या होगी? मेरे हिसाब से जमालपुर में 45,000 मतलब 45,000 के आसपास हमारा पान समाज का। राम कुमार आज़ाद जी बताइए, जमालपुर से हमारे समाज के पहले भी लोग चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा चुनाव, और अच्छी खासी वोट वहां से ले आए हैं जी। तो इस बार क्या लगता है कि हम जब चुनाव लड़ेंगे और दमदार तरीके से लड़ेंगे तो क्या स्थिति रहेगी वहाँ की? इस बार अगर हम जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो मुंगेर वासियों और जो जमालपुर का देवतुल्य जनता है, जमालपुर का जो देवतुल्य जनता है वो इस बार जमालपुर विधानसभा के प्रत्याशी को हर हाल में अपने स्वजाति को जरूर से जरूर जिताएंगे, चाहे वो अपना खुद का निर्दलीय अगर खड़ा हो जाए अपने समाज से वो, या फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता सर के अगर किसी राजनीतिक पार्टी से अगर गठबंधन करते हैं, अगर उसमें अगर टिकट जमालपुर विधानसभा जैसे भी हो तमती तत्वा का कार्यकर्ता होना चाहिए, चाहे काला हो, नाटा हो, लंबा हो, मोटा हो, तमती तत्वा का कैंडिडेट होना चाहिए और वो भी हमारे इंडियन इनकलाब पार्टी से ही होना चाहिए। जी हाँ, वो हमारे इंडियन इनकलाब पार्टी से ही होना चाहिए, अदरवाइज किसी पार्टी से भी आएगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जी हाँ, तो आप जान रहे हैं हमारे इंडियन इनकलाब पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इंजीनियर IP गुप्ता पान जी जो है वो 13 अप्रैल 13 लाख का जो भीड़ पटना का गांधी मैदान में जो दिखाने का जो साहस किया, धरती पर विरला ही ऐसा कोई होता है जो अपने समाज के लिए करो या मरो, जो कि त्याग तपस्या बलिदान का जो अपना साहस दिखाया है। तो देखिए एक नई बात निकल कर आई है, जब हम गांधी मैदान में 10 लाख की भीड़ इकट्ठा किए थे तो दूसरे दल को भी खलबली मची है और वो लोग भी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं पान समाज को तोड़ने के लिए। कहीं न कहीं अब पान समाज के साथ साजिश के तहत उनको हमारा विभीषण बनाने के लिए तैयार हैं, अलग करना चाह रहे हैं और अलग अलग कहीं न कहीं वो हथकंडा अपना रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हमारे जो इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको डैमेज करे। डैमेज किस तरह से कर रहे हैं? हमारा ही आदमी, हमारा ही वोट, हमारा ही सब कुछ, साधन संसाधन हमारा ही, हमारे इन लोग को बरकला रहे हैं कि इधर मत जाओ। IP गुप्ता तो तुम लोग को ठग रहा है, IP गुप्ता तो ठगने के लिए आया है। अब वो लोग एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, आयोजन की क्या जरूरत है? आप तो सरकार में नहीं मनाया, आज तक कबीर जयंती नहीं मनाया, और आज जब इंजीनियर IP गुप्ता जब इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पूरे बिहार में सभा कर रहे हैं, कबीर जयंती मना रहे हैं, तो उसके लिए उन लोग को मतलब विरोधी दल को छटपटाहट लग रहा है। मतलब हमारे ही तो सुनिए, भाजपा अब तमती तत्वा के साथ ये कबीर जयंती मना रही है, ढोंग कर रही है, आज तक कभी नहीं किया था। मैं आज तक कबीर जयंती कहना चाह रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आज तक विरोधी दल जो है हमारे स्वजाति में खासकर बीजेपी वाले जो है अभी ज्यादा अरे जब कबीर जयंती मनाना है तो सभी जाति के साथ मनाओ ना। हाँ, सभी जाति के साथ मनाओ। वो मतलब पर्सनली ये पानी चाहिए क्या ये असर गांधी मैदान का है, डर है उसके अंदर, मतलब डर सवाल है, मतलब ये धगना कर रहा है कि अब हमारा क्या होगा। IP गुप्ता तो मैदान लूट लिया। तो राम कुमार जी आप बताइए इस बार भाजपा जदयू का क्या होगा बिहार में? सत्यानाश, सत्यानाश होगा, सत्यानाश। उसको पूछने वाला कोई नजर नहीं आएगा। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद
भाजपा जदयू मतलब विभिन्न राजनीतिक दल जो भी हो, उसको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। 50 सीट पर आने वाली है, ये आह्वान हुआ है ताती तत्वा पूरी का। तरह से 100% में कहना चाहूंगा 150 सीट पर प्लस भी हो सकता है। 150 सीट ताती तत्वा लड़ने जा रही है। प्लस कम नहीं सकता है। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो इंजीनियर आईपी गुप्ता का आगाज है। हमारे 500 जाति बंधु आप जो देख रहे हैं, इतना हजारों का जो भीड़ है, ये बताना चाह रही है, बताना, ये बोलती नहीं है, ये दिखाती है कि किस तरह इनकी ईवीएम में वोट डलेगा। तो इंडियन एक थंब से जो वोट डलेगा वो इंडियन इनकलाब पार्टी के नाम से डलेगा। तो ताती तत्वा का एकमात्र उद्देश्य अब रह गया है, हमारा आरक्षण वापस करो, नहीं तो न लड़ेंगे, न लड़ने देंगे, न खेलेंगे, वोट की ताकत अरे न खेलेंगे न खेलने देंगे। इसलिए पहले हमारा घोषणा करो, हमारा आरक्षण वापस करो, हमारा आरक्षण वापस करो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं, इंजीनियर आईपी गुप्ता सर जो कहते हैं कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। जब आपको गद्दी छोड़ना है तो 2025 के विधानसभा चुनाव गद्दी छोड़ा देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह इस जो मैदान में लालूपुर मैदान है, इसमें देखिए हमारा कार्यक्रम अभी हुआ है। इंजीनियर आईपी गुप्ता का जो गर्जे हैं इस मंच से, तो आपको उस आभास हो रहा है। और अभी देखिए हमारे ताती तत्वा समाज का यह भी आयोजन है, पूरी भीड़ देख सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो है डबल इंजन की सरकार बिहार में जो चल रही है, उनके बारे में उसका झूठ और फरेबी बात में बताना चाहूंगा। असली बात बताइए। ज्यादा नहीं पोल खोलूंगा, मेरे पास सारा नोट्स में लिखा हुआ डायरी हमारे पास है। अगर मैं उस डायरी को खोलना चालू करूंगा तो भूचाल आ जाएगा। छोटा सा खोल दीजिए। नहीं, समय पे अभी नहीं खोल सकता हूँ। जरूरी बात तो जरूरी बात मतलब कुछ बता सकता हूँ। जी हाँ। बात दरअसल क्या है, अभी जो है बिहार में सरकार जो है जीविका दीदी का जो सिस्टम चल रहा है ना, जी हाँ, वो उसको अपना वोट बैंक मतलब जबरदस्ती यहाँ बस में ठूस के ले जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जो आए थे, प्रधानमंत्री जो बिहार आए हुए थे, देश के प्रधानमंत्री जी, उनका बीजेपी जो केंद्र में बिहार में जो मंत्री बने हुए हैं, आज उनका क्षेत्रीय विधायक है भाजपा का, जदयू का, प्रधानमंत्री के रैली में ठूस के जबरदस्ती, अगर तुम नहीं आओगे तो तुम पे ये होगा, तुमको ये होगा, तुम्हारे साथ ऐसा प्रशासन के द्वारा बस पर जल्दी हायर किया गया। तक को प्रेशर था, हाँ, बस को लाना है, उसमें महिलाओं को भर के, और उसके बाद कुछ भी करो। हाँ, मतलब डबल इंजन की सरकार का कहना था तुम कुछ भी करो, लेकिन प्रधानमंत्री का मैदान भरो। अब ये मैदान भरने के लिए हम तैयार आ गया है। नए हथकंडे, लालच, ये वो मतलब प्रोपगंडा है, ये प्रोपगंडा है। मतलब मैं तो कहता हूं, लेकिन हमारा ताती समाज नहीं सुनेगा। एक ही उद्देश्य है प्रोपगंडा, ये जो है ना, ये बरगलाने की साजिश है। राम कुमार जी, एक ही उद्देश्य है इस बार, ताती तत्वा का आरक्षण, नहीं तो सीट मैं तो कई बार इस बात को दोहरा चुका हूँ कि नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। नहीं तो देख लो, ये दृश्य देख लो हमारे लोगों का, ये ताती तत्वा समाज का दृश्य देख लो। इस पीर पैती में अभी भी भाषण खत्म हो गया, लेकिन कोई गया नहीं है। आज तक आजादी से आज तक हमारा समाज को ठगा गया। हमारे समाज के साथ जो अनैतिक व्यवहार होता है, कहीं भी देखता है मार दिया जाता है, काट के फेंक दिया जाता है, उंगली घिंच लेता है, उंगली देखिए बाबा भी बोल रहे हैं, नीतीश ऐसा झूठ तो कोई नहीं है। इनका अनुभव काट लिया, इनका अनुभव बता रहा है, इनका उम्र, इनका देख लीजिए, सफेद दाढ़ी बाल है। हमारे समाज में ऐसे महानुभाव जो है एक राजनीति का शिकार हुए हैं। आप इनका बेटा बेटी नहीं है क्या? इनका बेटे बेटी का आरक्षण, ये बूढ़ा हो गया, ये क्या करेंगे? इनका बेटे बेटी आरक्षण चाहिए ना, क्योंकि इनका भविष्य बेटा बेटी का, कौन ऐसा माँ बाप है जिसको अपना बेटा बेटी भविष्य नहीं देता? क्या नीतीश कुमार और को अपने बेटा का भविष्य चिंता नहीं है? बिल्कुल है, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। फिर भी जो डबल इंजन की सरकार है ना, 2025 के विधानसभा चुनाव में मैं गारंटी, बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उखाड़ के फेंकूंगा। और हमारे बच्चों को, पान समाज के बच्चों को लात मार दिया। जितना भी लोभ लालच आप दे रहे हैं ना डबल इंजन की सरकार, मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, विशेषकर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहूंगा, ये बिहार की जनता का आगाज है, इनकलाब है। इंडियन इनकलाब पार्टी हमारा आरक्षण वापस दिलाने के लिए बना है। और आज तक जो हम लोग को तोड़ मरोड़ रहे थे ना, अब वो दिन नहीं रहा।
और मैं नीतीश कुमार को कहना चाहूँगा कि हमारे पान समाज के बच्चों के साथ आपने जो व्यवहार गलत व्यवहार किया है ना, पता क्या किया है? ज्वाइनिंग नहीं दिया बिहार सरकार में, जो कि हमारे रिजल्ट निकला हुआ है उसको बर्बाद कर दिया, जिंदगी बर्बाद कर दिया। देखिए उन बाल बच्चों को माँ बाप पे क्या बीतता होगा, उसमें मैं भी सताया हुआ हूँ। देख लीजिए अपनी बीती बोल रहे हैं ये। मैं भी सताया, मैं आपको बिहार सरकार में कहना चाहूँगा नीतीश कुमार को, मैं बिहार पुलिस में रिजल्ट होने वाला था, मैं खुद देखिए इनकी भी नौकरी छीन ली गई है। पीड़ा बता मैं अपना पीड़ा बता रहा हूँ। मैं राजनीति का शिकार हुआ हूँ। मैं क्या, मेरे से हजारों युवा समाज का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। पहली बात। दूसरी बात ये है ना कि हम लोग के साथ जो व्यवहार हुआ ना, सौतेला व्यवहार, कहने मतलब हमें आरक्षण दिया, सौतेला व्यवहार किया गया है सरकार के द्वारा, सुन लीजिए। पहली बात ये, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाह रहा हूँ, सौतेला व्यवहार क्या है ना कि मुंह में खिला के, मैं मुंह में खाना हम लोग छीन लिया गया, हमारा हलक से भोजन छीना गया, छीना गया। खींचिएगा तो उसका हाल। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा ज्ञानू सर, मैं कहना चाहूँगा, मैं जल्दी मैं कैमरे पे जो ना, मैं जी हाँ बोलिए, पर मैं आज से अभी से कहना चाहूँगा कि अब मैं कैमरा मीडिया समझाऊँ, आप ताती तत्वा के युवा की आवाज है, आप नहीं बोलेंगे तो इनके कानों तक। मैं राजनीति का शिकार हुआ हूँ और कहना चाहूँगा उसी शिकार के कारण मैं अखिल भारतीय पान महासंघ में बिहार प्रदेश युवा संगठन मंत्री हूँ। आज के समय में हमें अखिल भारतीय पान महासंघ सह इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आई.पी. गुप्ता जी ने हमें यह बिहार प्रदेश युवा संगठन मंत्री का दायित्व सौंपा। क्यों? क्योंकि हमारी पीड़ा को उन्होंने समझा और उन्होंने हमें कहा कि राम तुम पूरे बिहार में संगठन को मजबूत करो, पान को युवा को एक करो, और मैं उसके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। और मैं बताना चाहूँगा इस बार 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को उसकी औकात दिखा दूंगा कि हमारा पान समाज का औकात क्या है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। आप बताइए। मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ, ग्राम ओलापुर पंचायत प्रखंड पीरपैंती जिला भागलपुर का स्थायी निवासी हूँ। मुझे वार्ड सदस्य के रूप में चयनित हुआ हूँ और वार्ड